है इस पिथौरागढ़ की मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस पिथौरागढ़ की मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस पिथौरागढ़ की मिट्टी में। सम्मानित शहीद परिवार के चाची जी श्रीमती महेश्वरी बिष्ट महार जी, श्रीमान सिद्धार्थ महार जी, श्रीमान वो अन्य उपस्थित सभी जनव्यक्ति सम्मानित पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भाई भट्टी, सभी पूर्व सैनिक और सभी पदाधिकारी साहिबान यहाँ पर उपस्थित, अरे नमस्कार और एनसीसी के अंशों साहिबान, वो हमारे देश के कल के बहुत से कर्णधार एनसीसी के गर्ल्स और बॉयज के सम्मानित कैडेट्स, तो देवी और सज्जनों, मैं पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिकों व पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर पिथौरागढ़ के इस वीर सपूत बहादुर और साहसी शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत भारती शौर्य चक्र का जन्म भिड़ में पिता लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह व माता दरवाजी के घर में 1976 में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरे करने के पश्चात एक सैनिक परिवार में शिक्षा दीक्षा होने के कारण देश सेवा में मन बना लिया और सेना में कमीशन ले लिया। अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें 12 जून 1999 को 7 गार्ड रेजिमेंट में पोस्टिंग किया गया। कूट कर भरी हुई थी। बताते हैं कि हर ऑपरेशन में गोलीबारी हुई। इस दौरान इनकी टीम ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। इसी बीच लेफ्टिनेंट हेमंत जी को भी गोली लग गई, लेकिन अपने चोट व खून की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते गए और अपने बचे हुए 7 आतंकवादियों को मौत के घाट सुला दिया। अगर वो 7 आतंकवादी को नहीं मारते तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सेना की टुकड़ी में हमारे देश में वो कितना जघन्य अपराध करते, कितना विस्फोट करते, कितना जान मान का हानि होता। लेकिन इन 7 के 7 आतंकवादियों को इन्होंने मार किया। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, मगर लेफ्टिनेंट हेमंत जी इस भारत माता की रक्षा करते हुए इस देश के लिए 19 सितंबर 2000 को शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत जी की, शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत जी की। अभी मैं हमारी जो सेना की टुकड़ी यहाँ पर आई हुई है, शिक्षित राज्य से सूबेदार अमित प्रकाश साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, साहब शहीद को भी अर्पित कर उन्हें अभी मैंने श्रीमान ललित धानिक जी से अनुरोध करता हूं कि शहीद को रीत अर्पित कर
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। अभी मैं संगठन के कृत्याध्यक्ष माननीय मयूर भट्ट से अनुरोध करता हूं कि संगठन की तरफ से रीत अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो एक्टिव टैलेंट एनसीसी साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब रीत चढ़ाकर असम साहब प्लीज। एक शहीद को रीत अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि पूरा सैनिक आज भी आपके साथ में है। माला जो है अर्पित कर रहे हैं। मैं कृत्याध्यक्ष माननीय मयूर भट्ट से अनुरोध करता हूँ कि साहब आप से आप दो शब्द कहकर शहीद को। आज ऐसे गौरवान्वित दिन पर आए हुए सभी जो भी प्रतिनिधि हैं, हमारे कर्नल देवेश एडी साहब हैं, सेना मुख्यालय से आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, और यहाँ पे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ से आए हुए हैं, आप सभी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और आज बड़ा गर्व के पल होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते थे कुछ साल पहले यहाँ पे जो एक परिकल्पना शुरू की थी, एनसीसी बटालियन ने एक ऐसे संयुक्त को यहाँ पे ऑक्युपाई किया था। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज इस स्तर पे हम लोग जाते हुए देखते हैं। आज सबसे बड़ी बात है, शहीद के परिवार से यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे हैं, सेना मुख्यालय से लोग हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम अपने भविष्य को यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, आज वो बच्चे यहाँ पे इतने प्रस्तुति के साथ यहाँ पे आए हैं और एक प्रेरणा को यहाँ से लेके जाने की जो बात यहाँ से हम लोग परिकल्पना करते हैं कि जो इस देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, वो एक प्रेरणा होते हैं कि इस जन्मभूमि का जो एक मातृभूमि का कर्ज अदा करके अपने बलिदान अपने जीवन को कर देते हैं, और वो प्रेरणा बनते हैं। ऐसे नवयुवक जहाँ पे एक ड्रेस बांध के, जो एनसीसी की ड्रेस होती है, आज उनको बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमें ड्रेस पहनने का मौका मिला। जब ये बेल्ट पहनते हैं तो एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। जो ये सर पे ताज पहनते हैं तो उनको यकीन होता है कि आज ये मेरा जीवन इस देश के लिए कुछ न कुछ सार्थकता दे रहा है। हम साथ ही आभार व्यक्त करके एनसीसी बटालियन का जो हमारे युवाओं को ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं, साथ ही यहाँ पे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे स्कूल को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं।
कि ऐसे दिन पर इन बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं और एक प्रेरणा के तौर पे जो सबके लिए एक यहाँ से चिंगारी लेके जा रहे हैं। ये भूमि एक बलिदान की भूमि रही है। आज इस जनपद में देश के इतिहास में ये पहला जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक जनपद से बलिदान होने वाले का गौरव इस जनपद को प्राप्त हुआ। इसलिए है कि ऐसे लोग जो अपने देश के लिए बलिदान होने से पहले एक मिनट के लिए सोचते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है और मेरा खून अगर इस देश के काम आता है। एक छोटी सी एज में, एक छोटी सी, जब वो सोच भी नहीं सकता, उस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता। ये हमारी इस जन्मभूमि की, इस मिट्टी की एक परिकल्पना, एक सार्थकता रही है। और ऐसे गौरवान्वित दिन पर यहाँ आज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो छोटी छोटी इस ओकेजन के तौर पे इसको मनाया जा रहा है, एक छोटे से तौर पे मनाया जाता था, आज एक बड़ा इसका स्वरूप ले रहा है। और आज ये स्वरूप ऐसा ले कि इससे हर एक बच्चा जरूर प्रेरणा ले, ये हमारी कोशिश रहती है। और इसी के लिए आज यहाँ पे जो हमारे साथ नौनिहाल हमारे बच्चे आए हैं, एक प्रेरणा के तौर पे सबको इस चीज़ को ले जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने स्कूल में इस चीज़ को बताइएगा, आप अपने आस पड़ोस के अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि यहाँ इस भूमि में जब आते हैं तो इसका इतिहास क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, इतने साहब लोग जो आज सुबह से यहाँ पे इस गौरव को आज समर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पे आए हैं। यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो ऐसे दिन पर ऐसे वीर के माध्यम से एक लॉ को सभी बच्चों को, सभी जनमानस के दूर पर जगाने के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ में एनसीसी बटालियन, सेना मुख्यालय, जिनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे दिनों पर एक ये मैसेज कि हमारे देश के लिए जो अपना समर्पण करता है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी इंशा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। साहब पुष्प अर्पित करने अभी सभी साहब लोगों ने, लेकिन एनसीसी के सीओ साहब को कहीं जाना है, इसलिए पहले उनका हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल देवी शहरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब आप 2 शब्द कहकर शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। शहीद के परिवारजन जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिसमें कि मैं पहचान पा रहा हूँ, मुन्ना दा हैं, तुलसी महर जी हैं, बबलू महर जी हैं, समस्त पूर्व सैनिक, मेरे फौजी भाइयों और प्यारे बच्चों, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह महर बिस्ट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, क्योंकि मैं लोकली हूँ। मैं जब भी इनका नाम सुनता था तो मेरे दिल में भी ये इच्छा आती थी कि मुझे भी फौज ज्वाइन करना है और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। तो ये ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम इन्हीं की वजह से आज मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस यूनिफॉर्म में हूँ। और मैं अपना पूर्व सैनिक संगठन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस लेवल पे इस इवेंट को किया है। आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः वीर शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह महर बिस्ट को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह महर बिस्ट अमर रहे, लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह बिस्ट महर अमर रहे, जय हिंद। क्षमा चाहूँगा, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी जी, लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी जी, एक प्रस्ताव पूर्व सैनिक समिति की तरफ से ये कर दीजिएगा ब्रिगेड में, ब्रिगेड कमांडर साहब को, कि जितने भी हमारे यहाँ पे शहीद सैनिक हुए हैं, इनकी जहाँ जहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं, जब भी वहाँ पर इनका पुण्यतिथि हो उस दिन उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए वहाँ से सैनिकों को भेजा जाए, तो ये हमारे शहीद सैनिकों का सम्मान होगा। ये प्रस्ताव आप कृपया आगे मार्गदर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
माता की अमर रहे अमर रहे शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत महासर चक्र जी शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत महासर चक्र जी शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत महासर चक्र जी संगठन पूर्ण सैनिक संगठन पूर्ण सैनिक संगठन बहुत बहुत धन्यवाद सर हो